जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग को कूलम नियम की विशेषता देखनी है और ये जो 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि कूलम का नियम जो न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है कि परिमाण जो है दो चीजों का बराबर होता है, लेकिन दोनों चीजों का दिशा विपरीत होता है। जैसे कूलम नियम में बल का बात होता है, बल का, तो यानी बल जो है दोनों तरफ से बराबर लगता है। Q1 ये मान लेते हैं Q2, तो Q1 आवेश जो बल लगाएगा Q2 पर और Q2 आवेश जो बल लगाएगा Q1 पर, तो दोनों बराबर बल लगाएगा। मान लीजिए ये 10 न्यूटन बल लगाता है तो ये भी 10 न्यूटन ही बल लगाएगा, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत हो जाएगी। ये इधर लगा रहा है तो ये इधर। तो देखिए अगर ये मान लेते ये पूरब है, ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये दिशा क्या हो जाएगी पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए जो Q1 जो बल जो है पूरब की दिशा में लगा रहा है तो Q2 जो है पश्चिम की दिशा में लगा रहा है, तो दोनों उल्टा है। इसीलिए जो है न्यूटन का तीसरा गति नियम भी यही कहता है कि किसी भी जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो है एक प्रतिक्रिया होती है, यानी जो कोई भी वस्तु जो है दो वस्तुओं के बीच जो है परिमाण आपस में बराबर रहता है कोई भी जो अन्योन्य क्रिया में, और लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसलिए जो F बराबर हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा माइनस F2। F1 बराबर माइनस F2। इसका मतलब क्या है कि कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा गुण पर। तो दूसरा गुण क्या है कि कूलम का नियम जो है या कूलम बल की बात करें, कूलम नियम या कूलम बल, तो कूलम बल जो है एक केंद्रीय बल है। कूलम बल जो है एक केंद्रीय बल है। तो कूलम बल की अगर विशेषता की बात की जाए तो कूलम बल जो है एक केंद्रीय बल है, क्योंकि ये आवेश है दो मान लेते हैं, तो दोनों जब बराबर बल लगाएगा तो इन दोनों के मध्य बिंदु पर जाकर जो बल केंद्रित होगा, यानी दोनों अपने दोनों के जो बीच की जो दूरी का जो मध्य बिंदु है वहां पर जो ये दोनों बल जाके टकराएगा, यानी केंद्र पर ये बल लगता है। ये इसीलिए जो कूलम बल एक केंद्रीय बल है। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों आवेशों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसमें जो कार्य किया जाता है वो हमेशा जीरो रहता है, यानी दोनों आवेशों के द्वारा किया गया कार्य जीरो है और यहाँ पर कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये कूलम बल जो हो जाता है संरक्षी बल हो जाता है। कौन सा बल? तो कूलम बल हो जाता है एक संरक्षी बल। तो कूलम बल जो है 3 विशेषता है। पहला तो ये जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है, उसके बाद केंद्रीय बल है कूलम बल, और उसके बाद कूलम बल संरक्षी बल है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषता याद रख सकते हैं।